अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का जो पहला स्टेप है, क्योंकि जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका जो पहला स्टेप है वहां से शुरू करते हैं। वो है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावा में आपको क्लास के अंदर सब कुछ करना है और ऑब्जेक्ट बना के उसे एक्सेस करना है, फंक्शंस को और डेटा ऑब्जेक्ट्स को। इसीलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास का पहला प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, और उसमें जावा एप्लीकेशन रहेगा। यहां आप नाम दे दीजिए माय क्लास, और ये मेन रहने दीजिए, इसमें क्रिएट मेन क्लास, फिनिश कर दीजिए इसे। अब आपके पास जो चीजें आ रही हैं, इनमें आपको कहां क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। जावा में जो अपना पैकेज है अपने यहां बनता है, नेटबीन्स में खास तौर पे। और फिर ये जो क्लास है ये असली है इसमें, जिसमें हमारे कुछ फंक्शंस लिखे हैं। देखिए मेन एक फंक्शन है, मेन इज अ फंक्शन विच इज रिटन इन माई क्लास। तो क्लास जो है वो सुपर सेट है, वो बड़ा है, और उसके अंदर मेन लिखा हुआ है। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम इस क्लास के अंदर, ये जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है वैसे हम अभी यहां पर वेरिएबल्स लिखेंगे, डेटा मेंबर्स लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक क्लास है मैन एक क्लास है, और मैं मतलब माई सेल्फ, मैं उसका ऑब्जेक्ट हो सकता हूं। जैसे आप जो सुन रहा है वो भी उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो क्लास क्या होता है, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड। देखिए सी के बाद C++ में जब हम एंटर हुए या जावा में जब आए, तब क्लास की इतनी वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्लास की वैल्यू इसलिए बढ़ी क्योंकि क्लास जो है रियल वर्ल्ड को अच्छी तरीके से, एक तरीके से परिमार्जित करता है या डिस्प्ले करता है। तो अब क्या है कि मैं मान लीजिए यहां पर आपको एक नाम देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग के आगे हम लिख देते हैं नेम। ये आपका नाम हो गया। तो नाम जो है ये एक डेटा मेंबर है, यानी कि इस पर्टिकुलर माय क्लास का एक डेटा मेंबर है। जबकि ये जो माय क्लास है इसको आप ये मानिए कि ये आपकी क्लास है, इट्स योर क्लास। आपका नाम होगा यहां, अगर आपका नाम है जैसे एक्स है तो उनका नाम होगा यहां पर, और उनके ऊपर काम करने वाले ये फंक्शन है, जो ये फंक्शन है। तो हम एक दो और फंक्शन लिख देते हैं जो इसी नाम पे काम करेंगे। तो एक क्लास के अंदर या तो डेटा मेंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे, और वो फंक्शंस इस डेटा मेंबर पे काम करेंगे। यानी कि बाहर वाले लोगों को कुछ डेटा के बारे में पता नहीं होगा, केवल फंक्शन, और उस पे काम करेंगे इन डेटा पे, और फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कैसे देखिएगा। सबसे पहले हम अपना एक यहां पर फंक्शन बनाते हैं, उसका पब्लिक एक्सेस दे देंगे, और हम पहले नाम को सेट करेंगे, यानी जो नाम आएगा उसको सेट करेंगे। जो भी नाम यूजर देना चाहेगा वो इस नेम में चला जाएगा। तो पब्लिक इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं फिर, और यहां पर लिख देते हैं हम सेट नेम, और इसके अंदर हम पास करेंगे कोई स्ट्रिंग, क्योंकि हम नाम सेट करना चाह रहे हैं जो भी यूजर पास करेगा। तो स्ट्रिंग str कर लीजिए इसे। अब जब यूजर ये पास कर देगा तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे यहां पर जो भी ये नाम है, जो भी str में आ रहा है उस पे इस नाम को असाइन कर देंगे, इज इक्वल टू। तो इससे यह प्रूव हो गया कि जो भी हम यहां पर देंगे वो नेम में चला जाएगा। तो आपका नाम ये बन जाएगा। अब ये तो खैर सेटिंग हो गई नाम की। अच्छा, सेट और गेट मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं क्योंकि इन्हें हम सेटर और गेटर फंक्शन कहते हैं। हर एक आप अच्छे प्रोग्रामर के प्रोग्राम में आप ये सेटर एंड गेटर फंक्शन देखेंगे। तो ये सेट फंक्शन हो गया। अब नाम क्योंकि सेट हो चुका है, अब उसे गेट कर लेंगे, उसे किसी तरीके से रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि रिट्रीव कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप हमको वॉइड नहीं देना है, हम अब रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। और जैसे सेट नेम किया है वैसे हम गेट नेम कर लेंगे। देखिए ये जो नाम होते हैं ना, इसमें इस तरीके से दिया जाता है कैपिटल। तो गेट नेम हो गया, और गेट नेम में कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो केवल ये रिटर्न कराएंगे हम, जो नाम यहां पर एंटर हुआ है इस जगह पे उसको हम रिटर्न करा देंगे। तो आपको केवल इसमें लिखना है एक लाइन, रिटर्न
नेम। तो ये आपका गेट नेम फंक्शन हो गया, ये सेट नेम फंक्शन हो गया। तो सेटर और गेटर दो फंक्शन हो गए। और किस पे काम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू, इसी डेटा वेरिएबल पर काम कर रहे हैं। तो ये डेटा वेरिएबल हो गया, ये इसके बिहेवियर हो गए। ठीक है साहब। अब इसको एक्सेस करने का तरीका बता देते हैं। ये क्लास हो गई, इस क्लास का जो क्लास बन गई, क्लास कौन सी है, माई क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आप है, अब जैसे आपका नाम दूंगा तो आप ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, मेरा नाम दूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। तो ऐसी अथाह इन्यूमरेबल इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्लास एक बना लीजिए, उसके हजारों आप ऑब्जेक्ट बनाते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सारे बिहेवियर, सारे वेरिएबल्स, सारा कुछ आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास का नाम उठाइए, कॉपी करिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए, और कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने ओबीजे ये ऑब्जेक्ट दे देता हूं। ओबीजे का नाम ओबीजे इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि ये ऑब्जेक्ट है। और आगे मैं न्यू ऑपरेटर करूंगा, क्योंकि मैं क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो न्यू ऑपरेटर से इंस्टेंशिएट करूंगा इसको। और देना क्या है मुझे, ये देने का तात्पर्य क्या है कि ये देते ही मेरा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अभी कंस्ट्रक्टर है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। और ये इस चीज से हुआ क्या, इस चीज से हुआ कुछ भी नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट बन गया, आप ये समझ लीजिए। अब ओबीजे में जैसे ही मैं इसको लिख के डॉट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते ही जब डॉट करूंगा अपने आप ये फंक्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सेट नेम। सेट नेम, मान लीजिए आपका नाम कोई है अमित है, तो अमित नाम सेट हो जाएगा। और फिर अगर इसको रिटर्न करके प्रिंट कराना है तो आपके पास है सिस्टम डॉट आउट और डॉट प्रिंटलन, डॉट आउट डॉट या प्रिंटलन आ जाएगा आपके पास। प्रिंटलन से नई लाइन से शुरुआत होता है। और उसके अंदर क्या देना है आपको, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, क्या रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर सीधा इस, और हर चीज जो है ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगी। ध्यान दीजिएगा, बगैर ऑब्जेक्ट के कोई चीज एक्सेस नहीं होगी। ओबीजे डॉट, और यहां आ जाएगा आपका क्या क्या आ गया, यहां पर आपका गेट नेम। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। हमने क्लास बनाई एक, इस पूरे क्लास में 3 फंक्शन है, सेट नेम, गेट नेम और मेन। इसमें एक वेरिएबल है हमारा नेम, उसी पे सारा काम हुआ है। सेट कर लिया, पहले गेट कर लिया, फिर सेट कर लिया, फिर उसे प्रिंट करा दिया। तो अब इसको जरा चला के देखते हैं। आप देखिए ये अमित साहब आ गए। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट से ये जो फंक्शंस हमने दिए हैं वो कैसे कॉल करते हैं। हम डायरेक्टली ये जो नेम वेरिएबल है ये प्राइवेट बन चुका है। ध्यान दीजिए, इसके सामने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, यहां पर आप एक्सेस कर नहीं सकते इसको डायरेक्टली बगैर ऑब्जेक्ट के। और ये केवल फंक्शन है जो सेट नेम और गेट नेम, क्योंकि ये इसके करीबी फंक्शन है, यही इस पे काम कर सकते हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर सकता। बाहर की क्लास तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके लिए हमें इसको ये सबको पब्लिक वगैरह करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ये क्लास है, ये इसके फंक्शंस है, और ये ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करने का तरीका है।